So let's talk about the marriage portfolio of India. So अभी तक मैंने मेरे 5-6 अंकल्स की शादियां अटेंड करी है एंड अभी रिसेंटली मेरे कजिन की भी शादी हुई है. सो आई नो कि शादी के घर में कैसा हाल होता है. जैसा ये टर्म मैरिज, शादी, विवाह दूसरों को साउंड करता है कि यार मजे ही मजे होते होंगे, इट्स लाइक अ फेस्टिवल, पूरी फैमिली एंजॉय करती होगी. बट इन रियलिटी एज सच कुछ होता नहीं है एक्चुअल में. इंडिया में शादी ये टर्म इज एक्सपेंसिव इन इटसेल्फ. तुम लोग इंडियन मैरिजेस को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी देख सकते हो जिसमें लॉस होना सबको है बट स्टिल साइन दोनों पार्टीज करेंगे. एंड अगर बाई चांस तुम लड़की वालों की साइड से हो देन बैंकरप्ट वाली हालत हो जाती है. आई एम नॉट इवन किडिंग. सच में इतना शॉकिंग अमाउंट खर्च होता है एक इंडियन वेडिंग में. एंड ये तो फिर भी मैं एक नॉर्मल इंडियन वेडिंग की बात कर रहा. जितना गरीब एक परिवार उतनी अपनी औकात से बाहर की शादी करने में इनका इंटरेस्ट होता है. लिसन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन वेडिंग्स. अब इसका बेस्ट एग्जांपल है अंबानी की शादी. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. जब अंबानी की शादी हुई, क्या वो एट द एंड ऑफ द वेडिंग बैंकरप्ट थे? क्या उन्होंने अपने नेटवर्क का आधा अमाउंट भी स्पेंड किया अपनी शादी में? इवन दो शादी लग्जरियस थी बट स्टिल एट द एंड ऑफ द वेडिंग आर दे ब्रोक? एग्जैक्टली माई पॉइंट. देखो, एक शादी में आई बिलीव कि दुनिया भर के लोगों को बुलाना ही क्यों है. जस्ट लिमिटेड लोग बुलाओ जिनके बारे में तुम एटलीस्ट 5-6 चीजें बता पाओ. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, पेरेंट्स, थोड़े फैमिली मेंबर्स. इनफ है. आई डोंट गेट द पॉइंट ऑफ इनवाइटिंग समवन जिन्होंने तुम्हें एक टाइम पे नंगा देखा था एंड नाउ दे डोंट इवन रिमेम्बर यू. एंड दैट्स इट भाई. बस तुम ये कर लो देन 70% खर्चा बच जाएगा तुम्हारा एक शादी का. अब किसी बड़े हॉल को रेंट करने से अच्छा एक डिसेंट सा हॉल बुक कर लो एंड उसकी डेकोरेशन अच्छी कर लो एंड एंजॉय. कितने ब्यूटीफुली शादी खत्म होगी. जस्ट इमेजिन. एवरीवन विल बी हैप्पी इंक्लूडिंग आवर दूल्हे दुल्हन के पापा लोग. एज सिंपल एज दैट. वेल, ये तो मैंने बस खर्चा कम करने के लिए बोला. पर्सनली आई डोंट बिलीव कि मुझे पूरी दुनिया को चिल्ला के बताने की जरूरत है कि आई एम मैरिंग दिस गर्ल. लाइक जस्ट साइन द पेपर्स एंड लिव टुगेदर. अब ये चीज करने के दो फायदे हैं. पहला कि अगर फॉर सम रीजन तुम दोनों की नहीं बनती आफ्टर मैरिज, एंड या ये होता है टू बी ऑनेस्ट, देन यू कैन जस्ट सेपरेट. बट अगर सेम सिचुएशन में तुमने पब्लिकली शादी करी है बहुत पैसे लगा के, देन दोनों पर एक प्रेशर आ जाता है एक दूसरे को ना छोड़ने का. एंड इट इज द मेन कॉज बिहाइंड चीटिंग, अटेंशन सीकिंग वगैरह. सो दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट इट मैन. बाकी इफ आई एम गेटिंग मैरिड देन ऑब्वियसली कोर्ट में ही मेरा शादी का मंडप होगा. एनीवेज, that's it for this video. I'm gonna see you next one. Till then, peace out.